तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसका शुरुआत कब से कहाँ तक और कैसे हुई, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ी रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, ये हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जो भारत के प्रशासन करने का ढाँचा है, वो तो सबसे पहले केंद्र सरकार आता है, उसके नीचे आता है राज्य सरकार, फिर आता है स्थानीय स्वशासन। जैसे कि कुछ काम करना, कोई कार्य करना है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होगी, उसके बाद राज्य सरकार की अनुमति, फिर उसको बाद उसके नीचे वाला जो स्थानीय स्वशासन है उसको, ठीक है? दो तो स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बाँटा गया था। पहला है ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय स्वशासन, जिसमें सिर्फ़ गाँव के लोग आते हैं, ठीक है? और दूसरा है शहरी क्षेत्र स्थानीय प्रशासन, जिसमें शहर के लोग आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय प्रशासन को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, ठीक है? तो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो स्थानीय स्वशासन, इसी को ही पंचायती राज व्यवस्था ही कहते हैं, ठीक है? तो स्थानीय स्वशासन की जो आवश्यकता है, वो क्यों पड़ी, ठीक है? तो स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे कि कोई कार्य होता है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य करना है, तो उसे सरकार तक जाने में, केंद्र सरकार तक जाने में बहुत काफ़ी समय लगेगा, जिससे उस कार्य को करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है? तो जो भी वो कार्य है, परेशानी है, उसे एकदम से जाके केंद्र सरकार को ना सौंपा जाए। उसे गाँव के अंदर ही रहकर उस कार्य को आसानी से, उस जो प्रॉब्लम है उसे आसानी से हल किया जा सके। इसलिए जो है स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता हुई। और स्थानीय प्रशासन ये जैसे कि कोई भी परेशानी है, जैसा घर बनाना है, ठीक है? आवास वाला घर बनाना है, तो आवास घर बनाने के लिए आपको केंद्र सरकार से जाकर ऊपर जाकर जाने में कितना समय लगा, बहुत समय लगेगा। कितना खर्चा लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा, ठीक है? लेकिन जो है गाँव के अंदर ही रहकर अगर उस आवास है उसको बनाया जा सकता है। जैसे फॉर्म भरकर गाँव में फॉर्म भरो और उसके बाद उसे ऑनलाइन तरीके से ऊपर भेज दो, तो वो काम जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन है, तो उसका जो ये मेन कारण ये था स्थानीय प्रशासन का कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में है ना, वो लोकतंत्र से जोड़ना हो सके। कौन है रे वो? ग्रामीण क्षेत्र में जो परेशानी है, कोई भी परेशानी आती है, तो उस परेशानी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास न जाकर उस परेशानी को गांव में ही रहकर हल किया जा सके। मतलब गांव के अंदर ऐसा प्रशासन लागू किया जाए जिससे उस परेशानी का समाधान गांव में ही हो सके, ठीक है? तो इसी कारण जो है स्थानीय प्रशासन को लाया गया। तो जो स्थानीय प्रशासन को लाने का जो उद्देश्य था, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, उनको लोकतंत्र से जोड़ना, ठीक है? और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास करना और शक्ति प्रदान करना, जिससे कि वे अपना जो प्रतिनिधि है वो स्वयं चुन सके, ठीक। और अगला है जो पंचायती राज व्यवस्था का जो लाने का मुख्य जो उद्देश्य था, वो था लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाना गांव में, ठीक है? उसका, ठीक है, उस तरह से। तो अगला है इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था, देखिए ये अभी पढ़े थे ना, उसका उद्देश्य क्या था। तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो लोगों में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसको लाने का था। अगला था जो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जो इसको जो कानूनी दर्जा देना था, ठीक है? जैसे कि कोई भी ये हो, मतलब कोई भी संविधान, मतलब संशोधन होता है, तो उसे कानूनी दर्जा तो देना ही पड़ता है, ठीक है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था था, ग्रामीण व्यवस्था था, उसे कानूनी दर्जा लाने का श्रेय कैसा दिया गया, तो उसको उसके संबंध में जानेंगे। तो जो सबसे पहले लॉर्ड रिपन आए, वो 1880 से 1882 तक रहे। जो लॉर्ड रिपन थे ना, वो शुरू से ही 1880 से ही जो पंचायती राज व्यवस्था को लाना चाहते थे। तो जो लॉर्ड रिपन है, उसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जो स्थानीय स्वशासन है, वही ही है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? तो उसका जनक किस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है? तो जो इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की है, ठीक। उसके बाद जो जिला बोर्ड की स्थापना की, तो उस जिला बोर्ड का कार्य क्या था,
ठीक है। तो वो ग्रामीण लोगों की जो सुविधाओं का व उनका विकास करना, जैसे कोई भी सुविधा है, असुविधा है उनको उनको और कुछ चीज़ का विकास नहीं है, जैसे स्कूलों का, अस्पतालों का, तो वो जिला बोर्डों को उनका कार्य यही था कि उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना और उनको लागू करना। ठीक है। तो उसके बाद लॉर्ड रिपन जो थे वो किए, उसके बाद ये भी उन्हें कानूनी दर्जा नहीं मिला। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है कानूनी दर्जा दिलाने का। उसके बाद आए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पूर्व, जो स्वतंत्रता था ना होने वाला था, तो उस समय महात्मा गांधी 1947 में पंचायती राज के घोर समर्थक थे। कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हो। मतलब जो महात्मा गांधी थे वे ग्राम स्वराज्य और राम स्वराज्य की कल्पना चाहते थे। ठीक है। जो इन्होंने एक जो है वो समिति बनाई, पंचायती राज अधिनियम सामूहिक विकास मंत्रालय, इन्होंने गठन किया महात्मा गांधी ने 1947 में। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। तो उसके बाद आए 1952 में, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो समिति है उसका गठन किया। फिर जो 1952 इसी दौर पे जो चल रहा था पहला पंचवर्षीय योजना, जो 1951-52 में चल रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो जो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समिति का गठन किया था। लेकिन और इनका एक ये था, उदाहरण के रूप में जो जानते हैं कि सरकारी तंत्र को ग्रामीण तंत्र से जोड़ना। ठीक है। जो ये कार्यक्रम चल रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो सरकारी तंत्र को ग्रामीण तंत्र से जोड़ना। लेकिन यह जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः असफल रहा। असफल क्यों रहा? हाँ, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो ग्रामीण तंत्र पर हावी हो गई थी। ठीक है। जिस कारण से वह असफल रहा। उसके बाद जो 1952, जो याद रखना, ये तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई से सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। इसको याद रखना। तो अगला उसके बाद आता है 1953 में। 1953 में फिर एक समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जो कि भी असफल रही। और जो 1952 और 53 के बाद जो आया वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। और इसे बलवंत राय मेहता समिति इसलिए कहा गया क्योंकि बलवंत राय समिति का गठन का कारण जो था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता, जो क्या कारण थे, जिस कारण से ये दोनों जो 1952 में हुआ था और 1953 में हुआ था, वो क्या कारण से वो समाप्त हो गया, वो असफल हो गया, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका नाम बलवंत राय मेहता क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है। तो उन्होंने इस जो है कार्यक्रम को चलाया, एक जांच के लिए चलाया। और इनका सुझाव था, बलवंत राय मेहता समिति बनाया, उसमें बलवंत राय जी का सुझाव था कि जो गांव में है, जो चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था, उसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों से चलाया जाए। उनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे 3 स्तर से चलाया जाए। पहला जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में, दूसरा है जनपद पंचायत के समिति के रूप में, और तीसरा है ग्राम पंचायत के रूप में। ठीक है। जो ये 3 स्तरीय चाहते, त्रिस्तरीय पंचवर्षीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, कौन? बलवंत राय मेहता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बलवंत राय मेहता के जो रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959, याद रखना तारीख को, राजस्थान के नौगांव जिलों में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है। तो वो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के नौगढ़ जिलों में हुई थी। एक क्वेश्चन ये का आंसर ये रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। उसके बाद आया
ठीक है। और जो है पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। ठीक है। तो और यहाँ पे 1900 फिर उसके बाद ये जो समिति है उसका गठन हुआ, लेकिन ये भी पूर्णतः से रूप से कानूनी दर्जे से नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद आता है 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन। अशोक मेहता समिति जो पूर्व से सुधार जो जो ढांचा है त्रिस्तरीय बोले थे वो बलवंत राय मेहता समिति में, तो उसके सुधार के पूर्व प्रचलित जो ढांचा था त्रिस्तरीय था, जिसमें जिला था, उसके बाद जनपद था, उसके बाद गांव था। तो अशोक मेहता समिति में उसे सुधार में सुझाव के लिए कहा कि वे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो। मतलब अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता जी थे। तो उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कहा कि पहले तो जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद, और दूसरा होना चाहिए जनपद स्तर पर मंडल पंचायत। ठीक है। लेकिन जो ये अशोक मेहता समिति है ना, वो ग्राम पंचायत की अवधारणा को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दी। ठीक है। पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिसमें गांव के बारे में कोई बताया ही नहीं गया अशोक मेहता समिति में। तो इस कारण से ये भी जो समिति है उसका जो कानूनी दर्जा लाने का श्रेय था वो भी पूर्णतः समाप्त होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। ठीक है। तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि 1977 के बाद ये अशोक मेहता समिति आई, उसके बाद और भी हैं जो कानूनी दर्जा लाने के लिए पंचायती राज को बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है। तो उसके संबंध में जानेंगे। ठीक है।